आज मैं ओसीडी वालों के लिए कुछ कहना चाहूँगी। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, यानी आप जितना किसी भी की चीज़ में, चाहे वो हाथ धोने की प्रॉब्लम हो या फिर नहाने वाली प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं। मन की प्रॉब्लम होना कोई छोटी बात नहीं। मन की प्रॉब्लम होना शरीर की प्रॉब्लम होने से भी ज़्यादा खतरनाक और दुखदाई होती है। तन की प्रॉब्लम तो औरों को दिखती है तो वो आपको सहानुभूति भी देते हैं, लेकिन मन की प्रॉब्लम किसी को नहीं दिखती। मन की प्रॉब्लम को तो लोग मजाक उड़ाकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उनका दर्द देख नहीं पाते। मन जिसमें बहुत सारे बातें हैं, सुख दुख, जो मन कुछ चीज़ों से जब परेशान होता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख का अनुभव करता है। हाथ धोना एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे ओसीडी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं ओसीडी के पेशेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका मन बार बार हाथ धोने का करता है तो आपको अपने आप को कुछ अफर्मेशंस देनी है, क्योंकि हाथ धोने की जो प्रॉब्लम्स है आपकी बहुत ज़्यादा आपने ही बढ़ाई है, वो भी बहुत ज़्यादा उस पर विचार कर के। हाथ धोने की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको एक टेक्निक यूज़ करनी है। आपको इमेजिन करना है अपने आप को। मैं कुछ मेडिटेशंस बनाऊंगी आपके लिए। आप उन मेडिटेशंस को करना, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आप जब सोने जाएं तो आपको अपने आप को कुछ अफर्मेशंस देनी है, और अफर्मेशंस देने के साथ साथ में खुद को विजुअलाइज भी करना है, यानी कि वो काम जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर नहीं पा रहे, वो आपको इमेजिनरी खुद को करते हुए देखना है। अगर आप खुद को इमेजिनरी करते हुए 31, 41, 51 डेज़ ये करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि हम जैसा देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड पर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आपको सोने से पहले आँख बंद करके ये विजुअलाइज करना है, अपने आप को देखना है कि आप कब कब अपने हाथों को बहुत ज़्यादा धोते हैं और कब कब आप नहाते समय बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ करते हैं। तो आपको अपने आप को उसी काम को करते हुए देखना है। कैसे करते हुए देखना है? जैसा कि आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहें। आप चाहते हैं कि मैं हाथ को 1 मिनट से भी कम समय में धो करके निपट जाऊं, लेकिन ये सोच आपकी काम नहीं आ पाती, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है, आपकी बॉडी को आदत पड़ चुकी है बहुत देर तक हाथ धोने की या बहुत देर तक नहाने की। तो आपको विजुअलाइज करना है, जैसे जैसे आप हाथ धोने के लिए जाते हैं, जैसे जैसे आपके मन में संकल्प आते हैं, देखना है कि आप किस समय हाथ धोने जा रहे हैं और हाथ धोते समय आपके मन में, मन के भीतर उस समय क्या चलता है। आपको बड़े ध्यान से खुद खुद से कनेक्ट होकर खुद को ही समझना है। आपको ये देखना है कि आपके मन में कौन सी ऐसी बातें आती हैं, क्या उस समय आपकी सोच होती है कि आप उठ जाते हैं और हाथ धोने लग जाते हैं। देखें अपने आप को करता हुआ आप किस किस समय हाथ धोते हैं, पूरी आपको अपनी पिक्चर खुद की ही देखनी है। उस पिक्चर को आपको देख करके अब उस पिक्चर को आपको अपने हिसाब से बदलना है। रियल में नहीं बदलना, आपको केवल इमेजिनरी बदलना है। और आप इस इमेजिनरी बात को, इस इमेजिनरी
सोच को, इस इमेजिनरी पिक्चर को 31 डेज करके देखें, 41 51 डेज तक इसे करें। बहुत ज़्यादा लाभ होगा, या थोड़ा थोड़ा करके, जिसको जैसे लाभ हो थोड़ा थोड़ा करके, पर होगा ज़रूर। आप विजुलाइज करें किस समय आप हाथ धोने जाते हैं। जब आप हाथ धोने जाएं तो आपको अपने आप को इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको हाथ 1 मिनट के अंदर अंदर धोना है, 2 मग पानी से धोना है। जब आप हाथ धोने जाएं तो अपने हाथों को धोना स्टार्ट करें। बेड से उतरें, सुबह सुबह जब आप हाथ धोते हैं आप जाएं, देखें अपने आप को कि आप शावर के पास जा रहे हैं। शावर के पास जाने के बाद खड़े हैं, उस समय देखना है आपको अपने आप को कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपने साबुन उठाया, साबुन उठाएं, अब आप धोना स्टार्ट कीजिए। अब इमेजिनरी ही देखिए कि आप इमेजिन करते समय कितनी देर तक हाथ धोते हैं। आपको ये विजुअलाइजेशन खुली आंखों से भी कर सकते हैं या फिर बंद आंखों से भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है विजुअलाइजेशन की, और काफ़ी हद तक ये आप पर वर्क करेगी। यहाँ आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं, अपने मन में चल रहे संकल्पों को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप अपने मन को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है, उस जड़ का ही नहीं पता कि कहाँ कमी है, तो हम उसे सुधारेंगे कैसे। जहाँ आपको कमी पकड़ आएगी, आपके संकल्प पकड़ आएंगे कि आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, उस संकल्प के हिसाब से आपको अपने संकल्प, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप उस संकल्प को एक कॉपी पर लिखते जाइए। अब जो संकल्प आपके दिमाग में चल रहे थे, उन संकल्पों को आप कॉपी पर उतार लेना है। और अगर आप चाहें तो अपनी पूरी इमेजिनरी पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो आपको कॉपी पर उतार लेनी है। आप कैसे कैसे जाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, हाथों में क्या क्या लगता है, बॉडी में आपको क्या फीलिंग होती है, फिर क्या कैसे कितनी देर तक आप हाथ धोते हैं, वो चीज़ें आपको लिख लेनी है एक पेज पर। उसके बाद फिर आपको इमेजिन करना है कि जो आप चाहते हो, उसके बाद आपको वो पिक्चर इमेजिन करनी है, वो जो आप अपने जीवन में अपने आप को होता हुआ देखना चाहते हो। और उस पिक्चर को देख करके, उसी पिक्चर को आपको दूसरे पेज पर उतार लेना है, लिख लिख कर। आपके दिमाग में कौन सा संकल्प चला, क्या आपने सोचा, कौन से शब्द आपके दिमाग में चल रहे थे, क्या आपकी बॉडी में फीलिंग हो रही थी, क्यों आप इतनी देर तक हाथ धो रहे थे। अब आपको वहाँ पर ये पूरा पता चलेगा कि आप क्यों धो रहे थे, और अब आपको कितना हाथ धोना है, या कितनी देर तक नहाना है, कितना पानी यूज़ करते थे और अब कितना करना है। आप जो अपने जीवन में चाहते हैं वो एक पेज पर लिख लीजिए। एक पेज पर वो चीज़ लिखिए जो आप अभी तक करते आए हैं, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, और एक पेज पर आपको लिखना है जो आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। और जो आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं, आप उसको इमेजिनरी रोज़ सुबह शाम इमेजिनरी में आप देखते रहिए। धीरे धीरे जब आपके माइंड को ये पता चलेगा, आपके सबकॉन्शियस को ये पता चलेगा कि आपको क्या करना है, तो धीरे धीरे आपका माइंड उन चीज़ों को करना शुरू करेगा। क्योंकि जो हाथ धोने वाले प्रोसेस हैं वो आपके सबकॉन्शियस में है, और सबकॉन्शियस आपका आदी हो गया है, आपकी पूरी बॉडी में है, आपकी पूरी बॉडी आदी हो गई है उसकी। तो जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे और उन चीज़ों को लिखेंगे, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें बदलने के लिए लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लिखने से, विजुअलाइजेशन करने से आपके माइंड सेट पूरी तरह पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव माइंड सेट आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, एक सोचने समझने की नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आपके जब संकल्प बदलेंगे, क्योंकि आपके मन में जो संकल्प चलते हैं, जो निगेटिव संकल्प चलते हैं, और चलाने हैं आपको पॉजिटिव संकल्प, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे कि आपको चलाना क्या है। तब आपके मन को पता चलेगा कि मुझे ये चीज़ें सोचनी है, मैं सोच रहा था कुछ और सोचना चाहिए कुछ और, वो मैं नहीं सोच पा रहा, तो आप लिखें। लिखने से आपके माइंड को आदत होगी। अगर आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप उन चीज़ों को रटें। जब आप रटेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आप अपने माइंड को इजीली मोड़ सकेंगे, क्योंकि आप
का मन जिस चीज़ को देखेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पिक्चर्स की भाषा बहुत अच्छी तरह समझता है। जब आप उसे एक पिक्चर दिखाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो माइंड सबकॉन्शियस उसको ग्रहण करेगा। और आप अपनी इस हाथ धोने की समस्या से, इस बहुत ज़्यादा नहाने की समस्या से, जो आपको बहुत परेशान करती है, जो लोग समझ नहीं पाते, जो आपका दर्द है, जो आपकी परेशानी है, आप उस पर 100% विजय प्राप्त कर सकेंगे। आप इस फॉर्मूले को 31-51 डेज करके तो देखें। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार।